कारगिल युद्ध के सच्चे हीरोज की सच्ची कहानी। किस तरह भारत माँ का ऋण चुकाने के लिए है अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे भारत माँ के बेटे हैं। कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारत माँ के लाल सूबेदार भंवरलाल भाकर। किस तरह सूबेदार भंवरलाल भाकर ने अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी। डीडवाना, जब भी देश के शहीदों का नाम आता है और उनके शहीद होने की खबर आती है तो हर किसी की आंखें नम हो जाती है और हजारों लाखों की संख्या में भारत माँ के बेटों को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। लेकिन आज हम लाए हैं भारत माँ के उन बेटों की कहानी जिन बेटों ने कारगिल युद्ध में अपनी आखिरी सांस तक भारत माँ की रक्षा के लिए, वह भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माँ का ऋण चुकाया और अपने प्राणों की आहुति दी। सच्चे कारगिल हीरोज की सच्ची कहानी। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी गांव थेबड़ी के सूबेदार भंवरलाल भाकर, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की एवं अपने परिवार की परवाह न करते हुए भारत माँ का ऋण चुकाने के लिए कारगिल युद्ध में किस तरह विजय पताका लहराए और अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तब सूबेदार भंवरलाल भाकर को भी इसमें सम्मिलित किया गया कि आप तोलोलिंग पर जाएंगे, जिसको लेकर जब तोलोलिंग पर चढ़ाई की जा रही थी तब सूबेदार भंवरलाल भाकर व उनकी प्लाटून लगभग 200 मीटर दूरी पर थी। तब दुश्मन की मशीन गन का फायर आया और सूबेदार भंवरलाल भाकर की जांघ में गोली लगी और वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। तब उनके साथियों ने बोला, आपको मेडिकल की आवश्यकता है तो हम आपको पीछे ले जाते हैं और हम ऑपरेशन जारी रखते हैं। तब सूबेदार भंवरलाल भाकर ने कहा, बिल्कुल नहीं, जहां मुझे गोली लगी है वहां पर पट्टी बांध दी जाए जिससे ब्लीडिंग रुक जाए और आप सभी आगे बढ़िए, मुझे किसी तरह के मेडिकल की आवश्यकता नहीं है। और सारी बटालियन आगे बढ़ी। -20 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह संघर्ष करते हुए, चढ़ाई करते हुए अपने मंजिल से 50 से 60 मीटर की दूरी पर रहे, जिसमें दोबारा दुश्मन का हैवी फायर आया जिससे उनके पेट में फायर लगा और वह बोलने की स्थिति में नहीं रहे। फिर जवानों ने उनको मेडिकल के लिए पीछे ले जाने का प्रयास किया, फिर भी सूबेदार भंवरलाल भाकर नहीं रुके और उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए जवानों को कहा, जवानों आगे बढ़ते रहो, हमें मंजिल पर बढ़ना है और तिरंगा लहराना है। तब जवान आगे बढ़ते रहे और फिर भारतीय जवानों के द्वारा तोलोलिंग पर कब्जा करके मां भवानी की जयकार लगाई। तब सूबेदार भंवरलाल भाकर ने अंतिम सांस ली। कारगिल हीरो सूबेदार भंवरलाल भाकर की बहादुरी की कहानी। सूबेदार भंवरलाल भाकर राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के थेबड़ी गांव के रहने वाले थे। सूबेदार भंवरलाल भूराराम चुनकी देवी के पुत्र थे। सूबेदार भंवरलाल राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट से थे और जून 1999 में 2 राजपूताना राइफल्स के साथ कार्यरत थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी यूनिट कारगिल सेक्टर में तैनात थी और तोलोलिंग की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूबेदार भंवरलाल ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी राजपूताना राइफल्स उस समय युद्ध में शामिल हुई जब भारतीय सेना के पास घुसपैठ की सटीक भयावहता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन के सूबेदार भंवरलाल भाकर और उनके जवानों को द्रास सेक्टर में तोलोलिंग की खतरनाक बर्फीली ढलानों पर पॉइंट 4590 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया था। वह एक लाइट मशीन गन कमांडो टीम का हिस्सा थे, जिन्हें तोलोलिंग की पहाड़ी चोटी पर पाकिस्तानी बंकरों पर कब्जा करने के लिए कहा गया था। कारगिल में बाद के कई ऑपरेशनों की तरह ये भी एक खतरनाक मिशन था, जिसमें मजबूत दुश्मन चौकियों की ओर चढ़ाई की आवश्यकता थी, जिनके पास ऊंचाई और विहंगम दृश्य का लाभ था। 12/13 जून 1999 की रात सूबेदार भंवरलाल भाकर द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप पर कब्जा करने के लिए अपनी पलटन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही वे लक्ष्य के साथ अंदर आए, दुश्मन ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उनकी पलटन के अग्रणी हिस्से को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा और हमला अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इस समय सूबेदार भंवरलाल भाकर ने मोर्चा संभाला और अपने वर्ग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। दुश्मन की स्थिति से लगभग 50 मीटर दूर उन्हें हल्की मशीन गन की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। अपनी चोटों की परवाह किए बिना वह अपने लोगों के साथ आगे बढ़े और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि उन्होंने दुश्मन की स्थिति के आधार पर अपनी चोटों के कारण दम नहीं तोड़ दिया। सूबेदार भंवरलाल, जिन्होंने प्रेरक नेतृत्व, बहादुरी का प्रदर्शन किया और तोलोलिंग टॉप पर कब्जे के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार भंवरलाल भाकर के परिवार में उनके पिता भूराराम भाकर, माता चुनकी देवी, पत्नी गोगो देवी, पुत्र तिलोकाराम और भाई मनरूपराम भाकर हैं। सूबेदार भंवरलाल को कारगिल युद्ध में तोलोलिंग टॉप पर कब्जे के दौरान उनके प्रेरक नेतृत्व, बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए शहीद होने के बाद में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सूबेदार भंवरलाल भाकर के परिवार को सरकार ने एक पेट्रोल पंप आवंटित किया है। राजस्थान के नागौर जिले के गांव थेबड़ी में सूबेदार भंवरलाल भाकर का स्मारक बनाया गया है। पाकिस्तान के
के समय की बात है, जो युद्ध कारगिल युद्ध चल रहा था 1999 में। तो उसमें हमारे बड़ा पापा जी 12-13 जून को शहीद हो गए थे। कारगिल तोलोलिंग पार्टी भारत ने जीत लिया था। बिल्कुल साहब, जो भी सुविधाएं उस टाइम में थी ना, वो सारी सुविधाएं मिली है हमारे परिवार को। जैसे बैंक है, और उसके अलावा वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। उस युद्ध के दौरान मेरे बड़े पापा अपने देश के हित में अपने प्राणों को आहुति दे दी, और उन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए अपने प्राणों की, अपने परिवार की ना सोचते हुए उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके पहले हाथ में लगी थी गोली, उसके बाद में उनके साथियों ने बोला था कि भाई आप रुक जाओ भंवरलाल जी, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के लिए मेरे को तो अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो दूंगा। और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ना जाने कितनी गोलियां लगी थी उनके शरीर, अंतिम दम तक लड़ते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे सेना में 26 वर्ष सेवाएं देने का सौभाग्य भी मिला। और जिस गांव की आप बात कर रहे हो, थेबड़ी, शहीद सूबेदार भंवरलाल भाकर वीर चक्र जिस गांव से आते हैं, थेबड़ी से, मैंने भी उसी गांव में जन्म लेने का मुझे भी सौभाग्य मिला। और जब कारगिल की बात करें तो एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्ताना और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए लाहौर की यात्रा करते हैं, और उसी समय तत्कालीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये षड्यंत्र रचते हैं, और जो एक तयशुदा चीज़ थी कि जब सर्दियों के अंदर दोनों तरफ की फौजें नीचे आकर के जो सेकंड लाइन डिफेंसेस है उनको अख्तियार कर लेते हैं, उन्होंने साजिश के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया और इंडियन डिप्लोमेंट था वहाँ पे डिप्लोमेंट ले लिया। जब इस चीज़ का पता लगा तो इंडियन फोर्सेस ने ऑफेंसिव की तैयारी किया। मुझे अभी भी याद है 2 राजपूताना राइफल्स जिस ब्रिगेड में थी, उस ब्रिगेड कमांडर की बड़ी चिंता थी कि तोलोलोंग टॉप को कैसे कब्जे में किया जाए, क्योंकि जब तक तोलोलोंग टॉप कब्जे में न आए तब तक भारतीय सेना के ऑपरेशंस आगे बढ़ने मुश्किल हो रही थी। और उस समय ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में 2 राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने वॉलंटियर होकर के ये टास्क लिया कि 2 राजपूताना राइफल्स तोलोलोंग टॉप को कब्जा करेगी। और उसी टाइम हमारे फौज में एक प्रोसीजर होता है कि ओ ग्रुप को एक RVN टाइम दिया जाता है, जगह और टाइम जहां उनको ब्रीफ किया होना होता है। रेडियो सेट पे स्पेशल मैसेज भेजा गया कि ओ ग्रुप में सूबेदार भंवरलाल भाकर भी होंगे। जब ब्रीफिंग चल रही थी, सारा ब्रीफ हो गया, तो लास्ट में कमांडर पूछता है कि कोई शक, जब पूछा कोई शक नहीं, उन्होंने बोला हाँ सूबेदार भंवरलाल जी। तो बोले कि साहब अब तो तोलोलोंग टॉप को कैप्चर करके ही बात करेंगे। प्लान के मुताबिक अटैक जारी रहा, और जब सूबेदार भंवरलाल भाकर और उनकी प्लेटून उनके दिए हुए ऑब्जेक्टिव से लगभग 200 मीटर दूर थी, उस टाइम उनके जांग में भयंकर दुश्मन के लाइट मशीन गन का फायर आया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनके जो सेकंड इन कमांड नायब सूबेदार थे, उन्होंने बोला कि आपको मेडिकल एड की ज़रूरत है, आपको हम पीछे ले जाएंगे और ऑपरेशन हम जारी रखेंगे। उन्होंने बोला नहीं, मेरे जांग पे पट्टी बांध दी जाए जिससे ब्लीडिंग रुक जाए और आप आगे चलो सब, मेरे को कोई मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं है। और सारी प्लेटून आगे एडवांस करती रही। हमें पता होना चाहिए कि वो कैसी विकट और विषम परिस्थितियां थी, -20 डिग्री का टेम्परेचर और 70 to 80 डिग्री का ग्रेडियंट। उस स्थिति में जब सूबेदार भंवरलाल भाकर की प्लेटून महज वो अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से, अपने ऑब्जेक्टिव से केवल 50 से 60 मीटर की दूरी पे थे, दोबारा दुश्मन का हैवी फायर आया जिससे उनके पेट में बस्ट फायर लगा और वो बुरी तरह से घायल हो गए, बोलने की स्थिति में नहीं थे। जब जवानों ने उन्हें मेडिकल एड के लिए पीछे ले जाने के लिए उनको उठाने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया और हाथ से इशारा किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते गए जवान, और जब तोलोलोंग टॉप के ऊपर कब्जा करके
माँ भवानी की जब जयकारा बोला तब उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे हमारे वीर अमर शहीद सूबेदार भंवरलाल भाकर, वीर चक्रा। मुझे खुशी है कि सरकार ने अभी ये जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स और वीर योद्धा है, शहीद है, उनके बच्चों के पाठ्यक्रम में भी ये वर्णन उन्होंने डाला है। हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।